तो ये क्या है? केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के साथ साथ आशीर्वाद भी होना चाहिए, किसी की कृपा भी होनी चाहिए, तब काम चलता है। तो राम जी ने भी विद्या अर्जन की है। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ी रामायण कभी खोल के? पाई नहीं है। अल्पकाल विद्या सब आई, अपने ही आप थोड़े समय पूरी विद्या मिली। क्यों? गुरु ने आशीर्वाद दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप ये ना समझे कि मेरा कोई स्वार्थ है। हमने तो चेला बनाना ही बंद कर दिए हैं, लोग बड़ा परेशान करते हैं। कोई काम हो, गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ। तुम्हारे लिए तो एक गुरुजी, हमारे लिए तो 1000 चेला है। हम तो दिन भर फोन ही उठा पाएंगे ना। लेकिन किसी को भी आप बनाएं, जीवन में अगर भगवान की कृपा हो, अगर पढ़ाई जरूरी है, व्यवसाय जरूरी है, परिवार जरूरी है, तो समझ लेना जीवन में गुरु भी जरूरी है। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। आप चाहे कन्यादान क्यों ना करें, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको मिल नहीं सकता। गुरु जरूर जीवन में बनाइए, लेकिन गुरु जल्दीबाजी में कभी नहीं बना लेना। गुरु करो, आप लोग जानते होंगे, गुरु करो छान के और पानी पियो, भूल गए। गुरु करो जान के और पानी पियो। कितने लोग सहमत है इस बात से? उठाओ हाथ, सही वैसे उठाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, रुपया थोड़ी लगे, उठाओ। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, यही तो बात है। चलो नीचे कर लो। आप लोग कह रहे हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, सही सही बताइयो, अपने अपने घर में छान छान के रोज पिए तो पानी? बताओ, ऐसी थोड़ी पैसा ले कथा बचाएगी, मिलेगा कुछ कथा में। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में छान छान के पानी पी रहे? बताओ, उठाओ हाथ अगर छान के पी रहे आप पानी। कोई नहीं पी रहा है ना? अच्छा, तो क्या पानी छानने से शुद्ध हो सकता है? यहाँ एक बाल्टी में पानी रख दिया जाए और तुम्हारे सामने उसमें जहर डाल दिया जाए और कहा जाए पी लीजिए इसको, आप पी लेंगे? छान के पी जाओ, मर जाओ, पता लग जाए। अरे यहाँ पर बाल्टी में पानी रख दिया जाए, एक कुत्ता है और पी करके तुम्हारे सामने चला जाए और तुमने देख लिया, पी लोगे उसको? छान के पी जाओ। काहे चक्कर में पड़े, कहां समझाएं हे भगवान। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं बोतल में पानी रखा होता ना, तो लोग क्या कहते, भैया पीने लायक है? हाँ हाँ पी लो महाराज, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो पीते हैं पानी। तो गुरु करो छान के। जिस प्रकार से हम आप अपनी बहन या बेटी के लिए बरी की खोज करते हैं ना, तो पहले उसकी छानबीन करते हैं कि लड़का कैसा है, पिताजी कैसे हैं, परिवार कैसा है, इनकी बहन जी कहाँ पर हैं, इनका ननिहाल कहाँ पर है, इनकी रिश्तेदारी कहाँ पर है, ये छानबीन करते हैं ना। और जब संतुष्टि हो जाती है तब अपनी बेटी का विवाह वहां करते। ठीक इसी प्रकार से गुरु के बारे में छानबीन करिए, आखिर ये है तो है कौन, इनकी जन्मभूमि कहाँ पर है, इन्हें विद्याध्ययन कहाँ से किया है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका परिवार कैसा है, ये स्वयं में कैसे है। तो पूरी संतुष्टि मिल जाए तब सोचिए कि इनको हम गुरु बनाएंगे। तो चक्कर में न पड़ जाओ, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, ऐसी बौछार लगी वृंदावन वाले की, बड़े बड़े बार रखा है, लो वृंदावन होएगा व्यास, फंस नहीं जाना चक्कर में। हम बता रहे आपको,
गुरु करो छान के, पूरी छानबीन करके, और जब संतुष्टि मिल जाए तुरंत गुरु बना लीजिए। कभी धोखा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और जिसके सामने बैठने से तुमको शांति मिले, जिसके पास बैठने से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे, समझ लेना ये इंसान कोई साधारण नहीं है। इस इंसान पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपकी आत्मा खुद समझ जाएगी इस बात को। और जिसके पास में बैठने से मन उथल पुथल होने लगे, मन में बुरे बुरे विचार आने लगे, समझ लेना कि इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। क्यों? आत्मा आत्मा को ठीक से पहचान लेती है, वहां बनावटी से काम नहीं चलेगा। अब आज के बाद क्या बोलेंगे आप लोग? गुरु करो कैसे है? गुरु करो छान के। अब चलना लगे ना छानन लगी हो जाएगा मोहरम जैसो छान, छानबीन करके। और जब संतुष्टि मिल जाए तब सोचिए कि इसको हम गुरु बनाएंगे। और पानी पिए जान के, पूछिए पानी ठीक है पीने लायक है? हाँ हाँ महाराज पी लीजिए, पी लीजिए, कोई खतरा नहीं होगा। तो कथा प्रसंग पर चलते हैं। राम जी आए हो चाहे घनश्याम जी आए हो, इन्होंने भी गुरु की कृपा प्राप्त की है, गुरु की सेवा की है। हम लोग अगर गुरु सेवा नहीं करेंगे, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो समझ ला किताब पढ़ पढ़ के मर जाना। तो किताबी ज्ञान तुम्हारा फलीभूत नहीं हो सकता। जो संतानें गुरु की सेवा करती हैं, माता पिता की सेवा करती हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करती हैं, वो कुछ भगवान से मांगे और चाहे ना मांगे, भगवान उनको 4 चीजें अपने आप दे देते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो संतान माता पिता की सेवा करेंगी, बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगी, गुरु की सेवा करेंगी, वो कुछ मांगे चाहे ना मांगे, भगवान उनको 4 चीज अपने आप दे देते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु कभी क्षीण नहीं होती है। यश फैल जाता है हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, फलाने जैसा इंसान तो दूसरा है ही नहीं। यश फैल जाएगा तुम्हारा, बलवान हो जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं है तो तुमसे पंगा लेकर निकल जाए, लेकिन आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। सांदीपन गुरु के यहाँ पर भगवान 64 दिन रहते हैं। 64 दिन में 64 विद्याएं तैयार की हैं। उसके बाद गुरुजी से कहा, गुरुदेव हमसे कुछ दक्षिणा में ले लीजिए। गुरुजी ने कुछ भी नहीं मांगा। गुरुजी क्यों मांगेंगे? उनको तो सब कुछ मिल गया। वो जानते हैं ये द्वारिकाधीश है, जगत का पालनहार है। और जब इसकी कहानी या कथा सुनाई जाएगी तो साथ में कभी ना कभी ये जरूर सुनाया जाएगा कि इनके गुरुदेव सांदीपन जी थे। तो बताओ गुरुजी का नाम तो कितना रोशन हो जाएगा। हर गुरु अपने शिष्य से उम्मीद करता है कि हमारा बेटा हमसे ज्यादा उन्नति करे, तो गुरु को प्रसन्नता होती है। और जिसे चेला की उन्नति को देखकर ये प्रसन्नता ना हो, तो समझ लेना वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता है। ये तो फंस गए आगे चल करके। जब भगवान ने कंस को मार दिया है, कंस की 2 रानियां थी, अस्थि प्राप्ति, ये बेचारी विधवा हो जाती है। और जैसे ही विधवा हुई है तो रोती हुई बिलखती हुई अपने पिता जरासंध के पास जा रही है। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्वरी भरतरि श्रीवाह, मृते भरतरि दुखार्थे, यतु इसमें पितुर्हे ग्रहान। रोती हुई बिलखती हुई अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास। और जरासंध ने जैसे दोनों बेटियों को एक साथ में वैधव्य रूप में देखा, बड़ा
दुखी हो गया। बेटियों रोना बंद कर दो। तुम्हारा श्रृंगार किसने उजाड़ा? तुम्हारे मांग के सिंदूर को किसने पहुंचा? अरे मुझे बताओ ना। दोनों कन्याओं ने रो करके कहा, पिताजी वो कन्हैया है, कन्हैया ने तुम्हारे दामाद को मार दिया है, मेरा श्रृंगार उजाड़ दिया, मेरे मांग के सिंदूर को पहुंच दिया। जरासंध ने जैसे सुना, बेटियों रोना बंद कर दो। ये तो मेरी ताकत नहीं है कि अपने दामाद को पुनः हम जीवन दान कर सकें, लेकिन इतना मैं वचन दे रहा हूं कि सबकी आत्माओं की शांति के लिए लोग जल से तर्पण करते हैं। हम अपने दामाद की आत्मा की शांति के लिए जल से तर्पण नहीं करेंगे, यदुवंशियों के खून से तर्पण करेंगे। हम यदुवंशियों को मार डालेंगे, संकल्प ले लिया, एक भी यदुवंशी नहीं छोड़ेंगे। 23 अक्षौणी सेना तैयार की इसने, 23 अक्षौणी सेना, और एक सेना का मान होता है 2,18,700 सेना जब होती है तो एक अक्षौणी बनती है। कितनी सेना की तैयार? 23 अक्षौणी सेना। विशाल सेना लेकर के आज जैसे मथुरा पर चढ़ाई करने जाता है, कन्हैया ने, बलराम भैया ने खेल खेल में 23 अक्षौणी सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। एक बार दो बार नहीं मारा है, ये जरासंध बराबर 16 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जा रहा है। भगवान ने 16 बार पूरी सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। अब जितने साथी लोग थे, जितने पहलवान लोग थे, सारे के सारे समाप्त हो गए। अब कोई बचे ही नहीं, इसके साथ कौन जाए? तो 17वीं बार में ये ब्राह्मणों के पास गया, साधु संतों के पास गया, भक्तों के पास गया। महाराज जितनी सेना थी 16 बार में सब समाप्त हो चुकी है, हमको फिर चढ़ाई करनी है, आप लोगों को मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा, चलिए हमारे साथ में। भक्त बोले, बारे जरासंध, हमसे उम्मीद की हो कि हम युद्ध करेंगे, हैं? हमने आज तक युद्ध मैदान नहीं देखा है कि युद्ध मैदान कैसा होता है, लेकिन राजा की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ेगी। ये सोच करके संत, भक्त, विद्वान, ब्राह्मण सभी लोग सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। नारद बाबा ने कालेवन से कहा, कालेवन तुम भी चले जाओ साथ में, 16 बार बेचारा पीठ दे करके आ गया है, अब की बार उसकी शायद विजय हो जाए, तुम भी चले जाओ साथ में। तो 17वीं बार में कालेवन भी साथ में आया और जैसे ही मथुरा के पास पहुंचने वाले थे, भक्तों ने मन ही मन में रोना शुरू कर दिया, कन्हैया हम युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, ये जरासंध मुझे लेकर के आया है, हम क्या युद्ध करना जाने, हमने तो आज तक युद्ध मैदान देखा भी नहीं है। प्रभु मेरे साथ युद्ध मत करना, हम तो युद्ध मैदान देख करके ही मूर्छित हो जाएंगे, अगर आपने युद्ध शुरू कर दिया हम तो तुरंत मर जाएंगे। प्रभु जीवन आपके हाथ में है, चाहे प्रभु मार देना, चाहे मेरे जीवन को मुझे दान कर देना। मन ही मन में भक्त लोग रो करके वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, और भगवान ने जैसे ही एक दृष्टि डाली, अच्छा ब्राह्मण देवता तुम भी चले आए, बाबा जी तुम भी चले आए, भक्त लोग तुम भी चले आए हमसे लड़ने के लिए। सभी लोग मन ही मन में बोले, प्रभु हम आए नहीं हैं, ये मुझे लेकर के आया है, ये मुझे लेकर के आया है, चाहे मार देना और चाहे छोड़ देना। रो करके कहने लगे, कन्हैया अरे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले,
मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। सभी लोग आइए, जय हो। कठ पोतेली तेरे हाथों की, हम कठ पोतेली तेरे हाथों की, मैं कठ पोतेली तेरे हाथों की, मैं कठ पोतेली तेरे हाथों की। चाहे जैसा न जाले मुरलिया वाले, चाहे जैसा न जाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हो बजाते हुए राधे। अपने हुए ना अपने, अपने 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 हुए ना अपने, अपने अपने हुए ना अपने। तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो।
हम क्या युद्ध करेंगे आपके सामने? हमने आज तक युद्ध मैदान देखा भी नहीं है प्रभु। चाहे आप मार देना, चाहे मुझे छोड़ देना, हम तो आपके शरण में आए हुए हैं, शरण में आए। आज भगवान ने भक्तों के भाव को समझा है। भगत के बस में है भगवान। अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो फिर भक्तों पर कृपा करेगा ही कौन? कोई नहीं कर सकता है। क्यों? भगवान का नाम है कृपा सिंधु, दीन बंधु, जो दीनों के भाई हैं, तो कृपा के सागर हैं। बताइए, वो कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेगा? आज भगवान ने भक्तों के भाव को समझा है और भगवान ने जैसे युद्ध मैदान में देखा, भक्त बिल्कुल शरणागत हैं। भगवान ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया है। भगवान ने रण को छोड़ करके भागना शुरू कर दिया है। और जैसे भगवान रण छोड़ करके भाग रहे हैं तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोली रण छोड़ भगवान की जय हो। भागने लगे, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे से कालेवन भाग रहा है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे कालेवन। भगवान ज्यादा तेजी से भी नहीं भाग रहे हैं। क्यों? ये निराश होकर के कहीं वापस ना हो जाए। इससे तो मुझे बहुत बड़ा काम करवाना है। न तेजी से ही भाग रहे हैं और न धीरे से ही भाग रहे हैं। इतनी स्पीड में भाग रहे हैं ये पकड़ भी ना पाए और निराश होकर के वापस भी ना जाए। मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से जो राजस्थान धौलपुर के लिए लाइन गई है ना, उधर ही की ओर जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया भगवान। क्या देखा? सुंदर परिवर्षण नाम का पर्वत है, विशाल उसकी गुफा है। उसके गुफा के दरवाजे पर एक व्यक्ति सो रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर लिया है और सोते हुए व्यक्ति पर डाल दिया और भगवान गुफा में प्रवेश कर जाते। पीछे से कालेवन आया। कालेवन ने देखा, अरे कन्हैया बहुत बड़े योद्धा बनते थे, तुमने 16 बार जरासंध को परास्त कर दिया। अब की बार ये कालेवन साथ में आया है तो यहाँ पर देखो सोने का बहाना बना करके लेट गए। कायरों का काम कर रहे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये कह करके कालेवन ने सोते हुए व्यक्ति पर चरण का प्रहार कर दिया। और जैसे चरण का प्रहार किया उसकी तुरंत नींद खुल जाती है। उसकी दृष्टि जैसे कालेवन पर पली, कालेवन जल करके भस्म हो गया, तुरंत समाप्त। और जैसे ये कालेवन जल करके भस्म रहा है उसके बाद भगवान बाहर निकले मुस्कुराते हुए। और बताओ, नींद पूरी हो गई? अरे प्रभु, खूब नींद पूरी हो गई। भगवान ने कहा, हम तो जानते थे कि तुमको जो जगाएगा उसे जल करके भस्म होना पड़ेगा, तो तुम्हारी नींद भी खुल गई, इसका भी काम तमाम हो गया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दोए। राजा परीक्षित ने निवेदन कर दिया कि जो व्यक्ति यहाँ पर लेटा लेटा सो रहा था, ये कौन था? यहाँ पर क्यों नींद पूरी कर रहा था? और इसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन जल करके भस्म क्यों किया? तो शुकदेव भगवान 3 प्रश्नों के 3 उत्तर देते हैं। ये कौन सो रहा था? साए छ्वांग को ले जाता मांधाता तनयो महानो, मुचिकुंदी इति ख्याता, ब्राह्मण सत्य संगी रहा। ये छ्वांकू वंश के मानधाता के बेटा मुचकुंद जी सो रहे थे। क्यों? इनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म क्यों हो गया? सुखदेव भगवान कहते, राजन, एक बार देवासुर संग्राम हुआ है दो देवताओं का। तो मुचकुंद जी ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवताओं की विजय हो गई और दैत्यों की पराजय हो गई। अब देवता बोले, मुचकुंद जी तुमने बहुत मेहनत की है, हमारी विजय हो गई है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो भी चाहो वो हमसे वरदान मांग लो।
मुचकुंद जी बोले महाराज अगर वरदान देना चाहो ऐसा वरदान दो कि हम सोते ही रहें, सोते ही रहें, सोते ही रहें। शरीर बहुत थक गया, नींद बहुत लग रही है, हम सोते ही रहें। देवता बोले अगर किसी ने तुमको जगा दिया तो? इन्होंने जल्दीबाजी कर दी, महाराज जो मुझे जगाए वो तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। देवताओं ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे ही इनको ये वरदान मिल गया, अब मुचकुंद जी बड़े भयभीत हैं, वरदान बड़ा खतरनाक है। अगर घर में सो जाएंगे तो कोई ना कोई तो मुझे जगाएगा, और जो जगाएगा उसको जल करके भस्म होना पड़ेगा। इसलिए मुचकुंद जी ने घर द्वार सब त्याग दिया है, घनघोर जंगल में जाकर के अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब जानते ना, तो भगवान ने इनकी नींद को भी खोल दिया और काल वृक्ष को जला करके भस्म भी कर दिया। इसके बाद में कथा आगे बढ़ती है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया है, महाराज भाग्यवान भीष्म सुताम कन्या रोके मड़ी सुचिरान नम